नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लोग सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस बनाने की जो चौथी विधि है, यानी यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग पढ़ेंगे। देखते हैं ये क्या है। आप लोग इसको लिखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगर कहीं समस्या होती है तो आप उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर कोई चीज समझ ना आए। सेंटेंस के सिंपल सेंटेंस को बनाने का एक छठा रूल है। इसके पहले अभी आपने नाउन या नाउन फ्रेज का पढ़ा, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, जिरंड, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जिरंड के साथ साथ नाउन नाउन फ्रेज का प्रयोग पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब से कैसे सिंपल सेंटेंस बनते हैं। पहले समझे एडवर्ब होता क्या है। एडवर्ब जो है वह शब्द होता है, एडवर्ब इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट क्लासिफाई ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन। कि क्रिया विशेषण पार्ट ऑफ स्पीच का वह भाग होता है, वह पार्ट होता है जो संज्ञा, सर्वनाम या विस्मयार्थ बोधक शब्दों को छोड़ करके सबकी विशेषता बता देता है। सबकी विशेषता का मतलब है यह आपके वर्ब की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब खुद एडवर्ब की विशेषता बताता है, खुद की विशेषता बताता है, प्रीपोजिशन की और कंजंक्शन की बताता है। तो हमें इतना डीपली इसके बारे में नहीं पढ़ना है। हमें यह पढ़ना है कि एडवर्ब का प्रयोग करके कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएं। सामान्यतः एडवर्ब जो वर्ड एडवर्ब में कन्वर्ट किए जाते हैं उनमें एलवाई का प्रयोग होता है। जैसे हरी, जल्दी, हरीली, डाउट, डाउटली, या फिर इसी तरह से पंक्चुअल, पंक्चुअली। तो ये एलवाई लगा करके बनते हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही एडवर्ब का काम करते हैं। जैसे ही इज वेरी वीक, ध्यान दीजिएगा, ही इज वीक, वह कमजोर है। अब ये एडजेक्टिव है, वीक, वीकर, वीकेस्ट, उसका डिग्री भी चलता है। तो इसी तरह से कह सकते हैं ही इज वेरी वेरी वीक। अब ये एडजेक्टिव हुआ आपका, कमजोर है। अब ही इज, पहले तो ही इज वीक था, वह कमजोर है। अब वह बहुत कमजोर है। कमजोरी की भी जो डिग्री है क्या है, वो बहुत ज्यादा है। यानी वेरी किसने लगा है, एडजेक्टिव ले रहा है। और जो एडजेक्टिव की जो है क्लियरिफाई कर दे वही क्या है, एडवर्ब है। तो कुछ शब्द तो अपने आप में ही एडवर्ब का काम करते हैं, लेकिन बाकी शब्दों को जिनको एडवर्ब बनाया जाता है लगभग उन शब्दों के अंत में एलवाई का प्रयोग होता है। तो आप लिख सकते हैं कि सामान्यतः एडवर्ब बनाने के लिए शब्द के अंत में एलवाई का प्रयोग करते हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने आप में ही एडवर्ब होते हैं या वो खुद ही एडवर्ब के वर्ब होते हैं। जैसे वीक हुआ, सॉरी वीक नहीं, वेरी हुआ, टू, TOO, एनफ, ये जो शब्द हैं सब एडवर्ब का काम करते हैं। एडवर्ब के कुल मिला जुला के 9 प्रकार हैं बेसिक जो हैं, जैसे टाइम के लिए, प्लेस के लिए, रीजन के लिए, कंपेरिजन के लिए, कंट्रास्ट के लिए, कंडीशन के लिए, मैनर के लिए, पर्पस के लिए, रिजल्ट के लिए, निगेशन के यानी जहां पे निगेटिव सेंस आए, अफर्मेशन के लिए जहां पे पॉजिटिव सेंस आए, ऐसे जो है क्वालिटी और क्वांटिटी भी होते हैं। तो कई प्रकार के एडवर्ब हैं। तो हमें इतना डिटेल इसमें नहीं पढ़ना, बस हमें ये देखना है कि कैसे दो वाक्यों को आपस में एडवर्ब के सहायता से हम बना सकते हैं। तो इसको आप लिखेंगे कि एडवर्ब को सामान्यतः एलवाई लगाकर बनाया जाता है, या किसी भी वर्ड को एडवर्ब बनाने के लिए सामान्यतः उसमें एलवाई लगाकर बनाया जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में ही एडवर्ब का काम करते हैं, जैसे वीक, टू, और सॉरी वीक नहीं, जैसे वेरी, टू, एनफ, इस तरह से। अब ये तो हुए एडवर्ब। एडवर्बियल फ्रेज क्या हुआ, देखिए फ्रेज क्या हुआ। फ्रेज जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एडवर्ब का काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एडवर्ब का काम कर रहे हों तो वह उस शब्द को यानी उन शब्दों के समूह को एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। ऐसे कल आपने पिछले वीडियो में आपने नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ा, जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके नाउन का काम कर रहे हों तो नाउन फ्रेज हो जाता है। जब वही दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एडवर्ब का काम कर रहे हों तो एडवर्बियल फ्रेज, और जब वही दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एडजेक्टिव का काम कर रहे हो तो एडजेक्टिवल फ्रेज भी कहते हैं। तो हम आगे उसको भी पढ़ेंगे। तो हमें ये देखना है कि एडवर्बियल फ्रेज क्या है, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर के एडवर्ब का काम कर रहे हों
तो वह एडवर्बियल फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, इसमें ज्यादा नियम नहीं है, बस इसको आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। और बाकी जब सिंटेक्स पढ़ेंगे सिंटैक्स, तो उसमें एडवर्ब की जो टॉपिक है उसमें पूरी तरह से इसको व्याख्यायित किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। जैसे देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। he comes to school, he comes to school, comes to school, ठीक है। he is very punctual, वह स्कूल आता है और बहुत ही नियमित है, तो कह सकते हैं वह नियमित ही स्कूल आता है। अब देखिए, he comes to school, he is very punctual, वह बहुत ही नियमित है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब इसमें किस शब्द में हम एडवर्ब बना सकते हैं, किस शब्द को? कम्स को तो बना नहीं सकते हैं, स्कूल नाउन को भी नहीं बना सकते हैं, वेरी तो ऑलरेडी एडवर्ब है। लेकिन अगर हम पंक्चुअल को ही एडवर्ब बना दें, क्या बनेगा? यस, पंक्चुअल का क्या हो जाएगा? पंक्चुअल ही हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? ही कम्स टू स्कूल पंक्चुअली, ही कम्स टू स्कूल पंक्चुअली। तो ये तो आपका देखिए पंक्चुअल का पंक्चुअली बन गया। वही बनाया गया कि बताया गया कि सामान्यतः शब्दों में एलवाई लगा करके एडवर्ब बनाया जाता है। देखिए कहीं कहीं सिंगल एलवाई और कहीं कहीं डबल एलवाई लगता है, तो इस तरह मतलब, लेकिन लास्ट में एलवाई आया, तो ये आपका एडवर्ब से बना। अब एडवर्ब फ्रेज देखते हैं, जैसे he did his work, he took no time, he took no time, उसने अपना काम किया, उसने समय नहीं लिया, या he took no time यानी उसने बहुत कम समय लिया। काम करने में कुछ न कुछ समय लगेगा, लेकिन वह समय इतना था कि उसका कोई मतलब नहीं, यानी उतना ही समय लगा जितना इसका कोई मतलब नहीं था। यहाँ मतलब है ना, he took no time, अगर समय ही नहीं लिया तो काम कैसे हुआ? चाहे वो काम 1 मिनट कराओ चाहे 1 घंटे कराओ, लेकिन जितना सोचा गया था उससे बहुत ही कम समय लगा। इसीलिए यहाँ पे उसी सेंस को पूरा करने के लिए नो टाइम का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो कह सकते हैं ना, उसने बहुत ही कम समय, बहुत कम समय अलग और बहुत ही कम समय में अपना काम पूरा किया। तो कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा? he did his work in no time, he did his work in no time। अब देखिए in no time और punctually, देख रहे हैं ना, तो इसमें 2 या 2 से अधिक में शब्द मिल करके किसका काम कर रहे हैं? एडवर्ब का काम कर रहे हैं। तो ये आपका एडवर्ब नहीं बल्कि ये एडवर्बियल फ्रेज हुआ। क्या हुआ? फ्रेज हुआ, और ये क्या हुआ? सीधे हमारा एडवर्ब। तो यही हमें इसमें देखना है कि कहाँ एडवर्ब का प्रयोग हो रहा है और कहाँ एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग हो रहा है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा, जैसे प्रीपोजिशन के लिए था उसी तरह से इसका भी थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो उसको आप समझ लें। ठीक है, अब इससे संबंधित जो रूल है आपके, सॉरी जो एक्सरसाइज है, इससे संबंधित जो भी एक्सरसाइज है हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर क्या है? देखिएगा, इसमें ज्यादा रूल नहीं है, इसमें रूल नहीं है, बस यही समझने का प्रयास करिए कि अधिकतर शब्दों में एलवाई लगा करके जो है एडवर्ब बनाया जाता है, और जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिल करके एडवर्ब का काम करने लगे तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। ठीक है, यस, और उसी को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। यस, ठीक है, ठीक है, ये क्या है आपका? एडवर्बियल फ्रेज है। अब इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज होगी उसको हम देख लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर क्या है? 6। ठीक है, यस। अब एक्सरसाइज नंबर 6 में जो है देखते हैं, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 1 सर। क्वेश्चन नंबर 1। अभी एक्सरसाइज का वर्क चल रहा है, एक्सरसाइज 6।
ठीक है। Yes. अब क्वेश्चन नंबर 1 बोलिए। The rose द रोज has हैज horns. द रोज हैज हॉर्न। गुलाब में कांटे होते हैं। आगे। Horns. हाँ, हॉर्न्स। हाँ, फिर this is certain. दिस इज Certain. सर्टेन। यह निश्चित है। गुलाब में कांटे होते हैं, यह निश्चित है, कंफर्म है। तो ये कह सकते हैं ना, निश्चय ही गुलाब में कांटे होते हैं। तो हम कौन से शब्द को एडवर्ब बना सकते हैं? सर्टेन को क्या कर सकते हैं? सर्टेनली कर सकते हैं, नहीं कर सकते? तो इसको क्या हो जाएगा? द रोज हैज हॉर्न्स Certainly. सर्टेनली Yes. क्लियर हुआ? Yes. और कोई सेंटेंस Yes, sir. बोलिए। Question number 2. हाँ, Great people ग्रेट पीपल। serve एक मिनट। ग्रेट पीपल सर्व their country. दियर। Country. Full stop. हाँ, Their service. दियर Service is सर्विस इज selfless. सेल्फलेस। Less. देखिए, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। सर्व दियर कंट्री। ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री। महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। दियर सर्विस इज सेल्फलेस। उनका जो सेवा है वो निस्वार्थ होता है। सेवा क्या होता है? निस्वार्थ होता है। अब इसमें बताइए एडवर्ब कहाँ कर सकता है? कि महान लोग अपने देश की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। तो सेल्फ का सेल्फलेसली हो सकता है। Yes, sir. तो इसी को एडवर्ब बना दो। तो क्या हो जाएगा? ग्रेट पीपल सर्व दियर कंट्री सेल्फलेसली। तो हो गया? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन No, sir. और कोई सेंटेंस? Yes, sir. Question number 13. क्वेश्चन नंबर 13 बोलिए। They refused. दे Refused. एक मिनट। दे रिफ्यूज्ड है, रिफ्यूज्ड रिफ्यूज्ड Yes. रिफ्यूज्ड To listen टू लिसन to my टू माय pro- pro- प्रॉब्लम pro- problem. प्रॉब्लम। Their दियर refusal रिफ्यूजल was hard. F-I-R. रिफ्यूजल वाज Hard. हाँ Hard. F-I-R-M. फॉर ये फायर फर्म है। Sir. आज बारिश हो रही है। ये फायर फर्म है। Yes. देखिए, उन्होंने मेरी समस्या को सुनने से मना कर दिया। उन्होंने मेरी समस्या सुनने से मना कर दिया। उनका यह मना करने का प्रस्ताव दृढ़ था। तो फर्म का हो सकता है कुछ, फर्म का फॉर्मली बन सकता है, फॉर्मली कर सकते हैं ना। दे रिफ्यूज टू लिसन टू माय वर्ड्स फॉर्मली, या फॉर्मली कर सकते हैं। क्या हो सकता है? दे रिफ्यूज टू लिसन टू माय प्रॉब्लम्स है प्रॉब्लम Problem. फॉर्मली। क्या हुआ? तो देखिए, सब में एलवाई लगा है, मतलब सब में देखिए एडवर्ब बना के सर्टेनली का, सेल्फलेस का, सेल्फलेसली का, फॉर्मली का। तो ये यूज ऑफ एडवर्ब। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग जो है इसको सॉल्व करिएगा। अगर कहीं कोई समस्या होती है तो उसको आप एक्सरसाइज संबंधित आप ग्रुप में या फिर जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके।
आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर ही प्रेस करें। ओके बाय।